गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वर्कशीट नंबर 65 क्लास 9 सोशल साइंस की इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी? तो उसका उत्तर है 90%। किन लोगों को जन्म विशेष अधिकार प्राप्त थे? तो प्रथम 2 एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मना प्राप्त थे। किसानों को कर्ज चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे? उत्तर, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम और द्वितीय एस्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? तो वह था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। अनुच्छेद 2, फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी? तो स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार। यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार जब 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और उनके कारण सामंती व्यवस्था का वहाँ नाश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया? फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों ने पूरे यूरोप में क्रांति ला दी और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति में दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? स्वतंत्रता के नए विचारों ने औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी तथा लोगों ने इन विचारों से प्रभावित होकर सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। अनुच्छेद 3 का पहला प्रश्न है, 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन लोगों को दिया गया था? 25 वर्ष से ऊपर के आदमी जो श्रमिकों की 3 दिन की आमदनी से ज़्यादा कर देते थे। दूसरा प्रश्न, महिलाओं ने क्या मांग रखी? महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। महिलाओं ने राजनीतिक दलों की मांगें क्यों रखी? उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? महिलाओं को समान अधिकार मिलने से वह अपने हक की बात रखने में समर्थ बनती है। अनुच्छेद 4 पहला प्रश्न, तीसरे एस्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? तीसरे एस्टेट में सौदागर, छोटे किसान, निर्माता, प्रशासनिक सेवक, वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। क्या अमीर पादरी भी तीसरे एस्टेट के सदस्य थे? नहीं। तीसरे एस्टेट के लोगों का विशेष अधिकार के बारे में क्या मानना था? इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर।